देख रहे हैं नेशनल आंखें। जनजातियों के प्रमाण पत्र को लेकर किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। फिरोजाबाद जनपद में ऑल इंडिया किसान यूनियन ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए तहसीलों में विमुक्त जनजातियों लोधी, मल्हा, बंजारा, खुरपता, मुखिया, मदारी के प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग की। शासनादेश के बावजूद तहसील सिरसागंज व शिकोहाबाद में प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। इससे पहले फरवरी 2024 में 24 दिन तक चले धरने के बाद जिला अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई थी, पर अब फिर से गड़बड़ी शुरू हो गई है। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों में प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए तो जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। डायरेक्शन दिए हैं, आदेश किए हैं और उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारी और मंडल आयुक्तों को शासनादेश जारी किए हैं कि इन विमुक्त जनजाति समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र बिना किसी रुकावट के जारी किए जाएं। विगत वर्ष 2024 में भी हमारे ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी खड़े हैं। इनके नेतृत्व में 24 दिन तक कंटिन्यूअस इस जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद में एडीएम साहब अभिषेक सिंह जी की अध्यक्षता में समस्त तहसीलदारों को बुला करके जिलाधिकारी सभागार में मीटिंग कराई गई। सबको डायरेक्शन दिए गए कि हर तहसील में ये प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। कुछ दिन स्टार्ट रहे, लेकिन आज सिरसागंज, टूडला, शिकोहाबाद में बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, जिसका हम प्रबल विरोध करने के लिए आज ज्ञापन देने के लिए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। दूसरा और आज मुख्यालय पर आए, क्या मांगे हैं? मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन। हमारी मांग है विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र जारी हो। और अभी हमने फरवरी में पिछले साल आंदोलन किया था और आंदोलन के बाद जो 5 तहसील हैं, सभी 5 तहसीलों में एसटी के प्रमाण पत्र जारी होने लगे थे और आज भी कुछ तहसीलों में जारी हैं, लेकिन 3 तहसीलों में बंद कर दिए गए हैं प्रशासन ने। पहली तहसील पड़ती है टूडला, सिरसागंज और शिकोहाबाद। और यहाँ बच्चे बहुत परेशान हैं, चूंकि प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में, आईआईटी में, बीटेक में, तमाम जगह एडमिशन हो रहे हैं। प्रशासन की एक बड़ी हीला वाली है कि वो प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है, तो मजबूरी में आकर के बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं सारे लोग कि इन 3 तहसील में प्रमाण पत्र एसटी के जारी किया जाए। चूंकि ये शासनादेश है, न तो प्रशासन दे रहा है और दे रहा है तो शासनादेश के अकॉर्डिंग हमें अधिकार मिला हुआ है। इसलिए तत्काल प्रभाव से प्रशासन 3 तहसीलों में एसटी के प्रमाण पत्र जारी करें, जिससे कि बच्चों को भविष्य सिक्योर हो सके। मैं डीएनटी डेवलपमेंट बोर्ड, सोशल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर डॉक्टर डीआर वर्मा बोल रहा हूँ। भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं, आदेश किए हैं और उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त जिलाधिकारी और मंडल आयुक्तों को शासनादेश जारी किए हैं कि इन विमुक्त जनजाति समुदाय के लोगों को प्रमाण पत्र बिना किसी रुकावट के जारी किए जाएं। विगत वर्ष 2024 में भी हमारे ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी जी खड़े हैं। इनके नेतृत्व में 24 दिन तक कंटिन्यूअस इस जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चला। उसके बाद में एडीएम साहब अभिषेक सिंह जी की अध्यक्षता में समस्त तहसीलदारों को बुला करके जिलाधिकारी सभागार में मीटिंग कराई गई। सबको डायरेक्शन दिए गए कि हर तहसील में ये प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। कुछ दिन स्टार्ट रहे, लेकिन आज सिरसागंज, टूडला, शिकोहाबाद में बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, जिसका हम प्रबल विरोध करने के लिए आज ज्ञापन देने के लिए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। दूसरा डीएम साहब को दिया है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तत्काल डायरेक्शन दें, अन्यथा हम तहसील मुख्यालयों को उग्र आंदोलन के द्वारा घेराव करेंगे। तो क्या पूरा मामला? मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है, पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। मैं ये चाहता हूँ जे शिक्षा का जो मंदिर है वो एक व्यापार ना बने। आज सभी के मन में और सभी के इसमें भी ये होता है कि आदमी बच्चों के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम जो स्कूल संचालक हैं उनको ये एक मानवता बिल्कुल उनके अंदर से खत्म हो गई है, बस एक लूट का व्यापार बना लिया है।
तो हम आज डीएम साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। अगर इन पर डीएम साहब ने 21 तारीख का हमें समय दिया है, मंडे को मीटिंग बुलाई है उन्होंने, और अभिभावकों के लिए और स्कूल संचालकों की दोनों की मीटिंग होगी, क्या है तब निर्णय होंगे। अगर वो 21 तारीख तक हमारे 12 बिंदुओं पर अगर निर्णय नहीं देते हैं तो एक हम शहर में बड़ा आंदोलन करेंगे और उसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहेगा। और हमने डीएम साहब से यही कहा है कि जो कक्षा 1 से लेके और कक्षा 8 तक एनसीईआरटी किताबों को लागू किया जाए। एनसीईआरटी किताबों का मूल्य जो है 1 से लेके 8 तक आप किसी भी क्लास की देख लें 1000 से कोई ऊपर नहीं होगी। और जो प्राइवेट जो कहां कौन से पब्लिशन की चला रहे हैं, क्या क्या है, 80 पन्नों की जो किताबें हैं उनकी रेट 600 700 रुपए है। उसके लिए हमने एक कदम उठाया है और अभिभावक संगठन हमेशा इसके लिए तत्पर रहेगा। और बस इसी बातों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता। देखते रहिए नेशनल आंखें।